नमस्ते सभी श्रोताओं का आज की धर्म चर्चा में हार्दिक स्वागत है। हमने अभी आर्य समाज के 5 धुरंधर विद्वान के विषय में चर्चा समाप्त करी थी शास्त्री जी के साथ, और अब अगला लक्ष्य पौराणिक जगत के 5 ऐसे विद्वानों के बारे में चर्चा करनी है जो महर्षि दयानंद के सारे सिद्धांतों से असहमत होते हुए भी उनके कार्यों से प्रभावित हुए थे। और उन्होंने जब अपना वेद भाष्य लिखा तो उसके भाष्य पर भी महर्षि दयानंद की शैली और महर्षि दयानंद के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा। तो आज इस चर्चा का पहला जो सूत्र है वो हम सत्यव्रत सामश्रमी जी से प्रारंभ करेंगे। सत्यव्रत सामश्रमी जी के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो पिछले 200-500 साल में सामवेद का उनके जितना विद्वान शायद ही भारत में कोई हुआ हो। सत्यव्रत सामश्रमी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामवेद का सामगान के साथ स्वरों के साथ प्रकाशन करवाया। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः पापः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते सभी श्रोताओं का आज की धर्म चर्चा में हार्दिक स्वागत है। हमने अभी आर्य समाज के 5 धुरंधर विद्वान के विषय में चर्चा समाप्त करी थी शास्त्री जी के साथ, और अब अगला लक्ष्य पौराणिक जगत के 5 ऐसे विद्वानों के बारे में चर्चा करनी है जो महर्षि दयानंद के सारे सिद्धांतों से असहमत होते हुए भी उनके कार्यों से प्रभावित हुए थे। और उन्होंने जब अपना वेद भाष्य लिखा तो उसके भाष्य पर भी महर्षि दयानंद की शैली और महर्षि दयानंद के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा। तो आज इस चर्चा का पहला जो सूत्र है वो हम सत्यव्रत सामश्रमी जी से प्रारंभ करेंगे। सत्यव्रत सामश्रमी जी के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो पिछले 200-500 साल में सामवेद का उनके जितना विद्वान शायद ही भारत में कोई हुआ हो। सत्यव्रत सामश्रमी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामवेद का सामगान के साथ स्वरों के साथ प्रकाशन करवाया। सत्यव्रत सामश्रमी जी का महत्व इसलिए है कि महर्षि दयानंद ने जब काशी शास्त्रार्थ में काशी के पंडितों को पराजित किया था तब वो शास्त्रार्थ के समय भी सत्यव्रत सामश्रमी जी वहां पर उपस्थित एक पत्रिका निकालते थे काशी में से, और वो पत्रिका के लिए शास्त्रार्थ का विवरण लिख रहे थे। और पौराणिक जगत आज भी सत्यव्रत सामश्रमी जी का विवरण सबसे प्रामाणिक मानते हुए आगे कार्य करता है। वह महर्षि दयानंद के कट्टर विरोधी थे। काशी शास्त्रार्थ का उनका जो विवरण मिलता है उसमें उनका झुकाव पौराणिक पक्ष के प्रति ही है, लेकिन जब जब उनका कार्य विस्तृत होता गया, प्रौढ़ होता गया,
तब तक महर्षि दयानंद के सिद्धांतों में रहे सत्यता भी उनको स्पर्श करे बिना न रही, और आगे वह महर्षि दयानंद की कुछ बातों से सहमत भी हुए और यह तक भी स्वीकार किया कि वेदों में अवतारवाद नहीं है या वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, ये पक्ष भी उन्होंने स्वीकार किया। तो आज सत्यव्रत सामश्रमी जी के बारे में हम पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी से चर्चा करेंगे। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। तो सत्यव्रत सामश्रमी जी को आप कैसे देखते हैं? महर्षि दयानंद के काशी आगमन के बाद काशी के पंडितों पर क्या प्रभाव पड़ा? उसमें सत्यव्रत सामश्रमी जी पर विशेष क्या प्रभाव पड़ा? और उनका जन्म, बचपन, ये सब कैसे था जरा आप बताइए, और ये सामश्रमी शब्द जो है वो उनके नाम के साथ कैसे जुड़ा? देखिए, पंडित सत्यव्रत सामश्रमी एक बंगाली ब्राह्मण थे और इनके पिता जो थे का नाम राम बाबू भट्टाचार्य था। अच्छा। और वो अंग्रेजी राज्य के बड़े ही मतलब मुरीद थे या उनके भक्त थे। एक भक्त थे, उनके एक अंग भी थे जो कि राजकीय कर्मचारी भी थे। जब सेवा से निवृत्त हुए तो उनके मन में कहीं न कहीं ये बात की पीड़ा आई कि हम ब्राह्मण होकर के भी हमने तो संस्कृत नहीं पढ़ी। संस्कृत सामान्य रूप से ब्राह्मण होने के नाते पढ़े रहे होंगे, लेकिन वो विशेष नहीं पढ़ी। वो पांडित्य नहीं, प्राप्त किया। क्लर्कियल जॉब में ही थे और शायद उनके अंग बन गए बहुत ज्यादा अंग्रेजों के। तो उनके मन में आया कि हम काशी वास करें, कुछ प्रायश्चित कर लें, कुछ पूजा पाठ कर लें कुछ। तो उनके दो पुत्र थे। तो एक बड़े पुत्र तो सत्यव्रत थे और इनका नाम कुछ और था। अच्छा। काली प्रसाद था, ऐसा कालिदास था शायद, ऐसा उन्होंने नाम रखा था, कालिदास के नाम। फिर हुआ क्या कि उनके जो बगीचे में उनका जो घर था वो अच्छी अंग्रेजों की चाटुकारिता या अंग्रेजों के कार्य करने से अच्छी उनको सुविधा मिली हुई थी। बंगला था, मकान था, सब कुछ था। तो उसमें किसी ने आम तोड़े। अच्छा। उनके बगीचे में आम तोड़े और उनको बड़ा क्रोध आया कि आम किसने तोड़े बिना बताए। तो उनका सारा संदेश उस पर गया, नौकर पर। जी। उन्होंने नौकर बड़ी पिटाई कर दी और उसमें बालक थे सत्यव्रत। तो पिटाई हुई, उनको पता नहीं लगा, बाद में पता लगा कि नौकर इतना पीटा गया है और आम चोरी के अपराध में। तो गए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने बड़ा गलत किया है, ये तो आम मैंने तोड़े थे, मैंने आपसे पूछे और ये हमारी बात सुलभ चपलता कहिए या जो कहिए। तो इनके इस सत्योक्ति पर वो खुश हो गए और उन्होंने कहा ये सच्चा ब्राह्मण का लक्षण है और उन्होंने उसका नाम सत्यव्रत रख दिया। ये नाम की तो कहानी है और इसी से मिलता जुलता दूसरे बेटे का नाम भी हितव्रत कर दिया और काशी में इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे सत्यव्रत। अब आप समझिए कि विश्वरूप करके आचार्य थे, गौड़ीय मठ के दंडी सन्यासी थे, महाभाष्यांत व्याकरण के अच्छे पंडित थे। पूरा व्याकरण उन्होंने विश्वरूप जी से पढ़ा। महाभाष्य। अच्छा। काशी में मीमांसा का भी अध्ययन उन दिनों अच्छा होता था, तो मीमांसा शास्त्र भी पूरा उन्होंने पढ़ा। और ये पढ़ने की इतनी ललक थी इनकी कि आगे चल के इन्होंने नंदराम त्रिपाठी करके एक गुजराती ब्राह्मण भी बनारस में रहते थे, उनसे पूरा सामवेद गान पूर्वक पूरे सामवेद को उन्होंने सीखा, पूरा सामवेद। और एक चीज हमें संस्कृत साहित्य का जब हम ये आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो सामगान का प्रचार, सामगान के प्रचार की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य तो लिखित था जी, तो सामगान पर हमें लगता है गुजराती ब्राह्मणों का विशेष अधिकार। गुजरात में इसका ये कारण हो सकता है कि सामवेदी ब्राह्मण गुजरात में थे। कुछ स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती भी उनका वेद सामवेद था, गौतम शाखा थी, तो वो इसलिए भी उन्होंने पूरा सामवेद, जबकि वो बांग्ला के कोई अध्ययन, बांग्ला कल्चर में बांग्ला में कोई साम का विशेष प्रचार नहीं है। वहां तो शाक्त संप्रदाय और उनके भक्त की एक चैतन्य महाप्रभु के संप्रदायों की परंपरा ज्यादा बंगाल में चल पड़ी और दाय भाग पर भी जो स्मृतियों पर भी काम हुआ। लेकिन सामवेद का जो विशेष अध्ययन किया इन्होंने गुरु परंपरा से, क्योंकि ये चीज पुस्तक से नहीं बात आती। हाँ, तो जो स्वर जो है, स्वर है चाहे वेद पाठ है वो तो मौखिक परंपरा है। तो ये थे। तो इनके जो पहला जो आमना सामना हुआ है स्वामी दयानंद से वो 1869 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद का भी सुप्रसिद्ध जो काशी शास्त्रार्थ है
वो 16 नवंबर 1869 ईस्वी। ध्यान रखना चाहिए श्रोताओं को कि ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, तो बहुत नई भी नहीं है कि 16 नवंबर को जो भारत के गांधी जी कहे जाए महात्मा गांधी हैं, क्या उम्र रही? क्योंकि उनका आज आज बच्चे 1869 में वो हाँ, जन्मे थे। आजकल बच्चे ज़रूर याद रखते हैं 2 अक्टूबर 1869। तो ये ध्यान रखना होगा कि 1 महीना 14 दिन के रहे होंगे अपने माँ के कोख में पल रहे हों महात्मा जी, गांधी। उस समय ये शास्त्रार्थ हुआ और भारतीय तिथि से कार्तिक शुक्ल द्वादशी मंगलवार। और चूंकि जो राजा थे हुँ, ईश्वरी नारायण प्रसाद सिंह, वो पौराणिक विचारधारा के थे ही, परंपरागत रूप से मूर्ति पूजा करते थे। तो उनको बड़ा नागवार गुजरा कि हमारे राज्य में काशी नगरी में राजधानी में आकर के एक सन्यासी है, हुँ, दंडी सन्यासी यति, और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ बोल रहा है, संस्कृत में बोल रहा है। तो उसमें तो संस्कृति बोल। हुँ, तो उन्होंने पहले कोशिश की कि देखो भाई, यदि वो मान जाए कुछ, लोग भी माने कुछ, तो उन्होंने पैसे उसे का भी लोग दिया, रुपये पैसे का, कुछ मठाधीश बनाने का। दयानंद को असल मतलब नहीं था। तो फिर वो कहा राजा से, उन्होंने स्वामी दयानंद, जैसे स्वामी दयानंद ने लिखा है कि शंकराचार्य ने राजा सुधन्वा से कहा कि शास्त्रार्थ कराओ हमारा जैनी पंडितों से। तो दयानंद सरस्वती ने भी काशी नरेश से कहा कि शास्त्रार्थ कराइए आप पंडितों जी, से। उससे कहा, पंडित लोग जाते भी थे, कुछ प्रच्छन्न रूप में, कुछ प्रत्यक्ष रूप में, और उनकी विद्या देख करके सब दंग रह जाते थे। कुछ लोगों को विदित भी हो गया था कि विजयानंद दंडी के शिष्य हैं। विजयानंद दंडी के पांडित की कीर्ति खूब छाई हुई थी पूरे देश में, काशी तक में उनके व्याकरण। तो काशी के पंडितों का एक स्वभाव है जो लिखा है लोगों ने, तो शास्त्रार्थ किसी विषय में हो, तो व्याकरण व्याकरण में खींच कर लाते हैं, व्याकरण क्योंकि व्याकरण एक दुरूह शास्त्र माना जाता है। द्वादशसु वर्षेषु व्याकरणम श्रूयते, 12-12 वर्ष तक प्रखर मेधा का व्यक्ति व्याकरण पढ़ता है, तब उसमें उत्पन्नता प्राप्त होती है। तो ये मोर्चा उनके लिए बहुत कमजोर था। दयानंद इस पर अजेय थे, और दयानंद ने विचार भी किया था वेदों पर, ये भी बात है, क्योंकि 1863 में वो निकल चुके थे जी, विजयानंद जी के चरणों से, और 1869 में आ रहे हैं। 1867 में पाखंड खंडनी पताका फहरा दी थी हरिद्वार में। तो 1863 से 1867 के बीच में दयानंद ने जो पारायण वेदों का किया था, वेद के एक एक मंत्र पर विचार करके इस निर्णय पर पहुंचे थे कि भारतवर्ष में, हिंदुओं में प्रचलित जो इतनी बड़ी मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार है, ये तो वेदों में है ही। मौलिक अंग है ही नहीं, ये तो जी, वेद में है ही नहीं। तो दयानंद वेद पर भी विचार किए हुए व्यक्ति थे, सामवेदीय ब्राह्मण थे, और उन्होंने यजुर्वेद तो कंठस्थ 13 वर्ष की अवस्था में ही था। तो फिलहाल जो भी वो शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में एक तो काशी नरेश ने थोड़ी सी बेईमानी ये की कि कलेक्टर भी रहना चाहता था शास्त्रार्थ, क्योंकि कलेक्टर तो अपने नियम के बड़े पक्के होते हैं। उन्होंने कहलवाया राजा से कि हम रविवार को शास्त्रार्थ रखिए, हम उसमें आएंगे। तो अब काशी नरेश सोचे कि यदि रविवार को शास्त्रार्थ होता है, कलेक्टर की उपस्थिति में, अंग्रेज कलेक्टर है, तो हम मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ करके मंगलवार का दिन रखा। हुँ, स्वामी दयानंद ने कला दिया कि काशीराज के जो पुस्तकालय है, वहां से तो वेद आदि सब शास्त्र ला के रखे जाएं, क्योंकि जब शास्त्रार्थ होगा, प्रमाण की बात आएगी, तो उसमें होगा। वो एक रात्रि पहले काशीराज के से व्यक्ति भी आए थे स्वामी से पूछने कि आप किन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, किन को नहीं मानते हैं। तो वो सब लिख के ले भी गए थे। ये भी तय हुआ था कि स्वामी दयानंद के पक्ष का भी कोई व्यक्ति हो तो वो भी आने दिया जाएगा। 2 लोग हो गए थे स्वामी जी के पक्ष के, एक जवाहर दास उदासी और एक और सज्जन थे, उदासी संप्रदाय के थे, लेकिन उनको शास्त्रार्थ स्तर पर घुसने ही नहीं दिया गया। सारी सभा भीड़ आकर जम गई, और स्वामी दयानंद को घेर लिया चारों ओर से। ये तो रघुनाथ प्रसाद कोतवाल को व्यवस्था जो की कलेक्टर ने, तो वो थोड़ा ईमानदार सनाड्य ब्राह्मण होते हुए, मूर्ति पूजक होते हुए, उसको पुलिस के कर्तव्य का ध्यान था कि हमें शास्त्रार्थ की सुगंध सुप्रबंध करना है। तो पहले तो राजा को ही उसने कहा कि आपने इस तरीका से क्यों घेर लिया है, ऐसे नहीं होगा। उनके सामने एक एक व्यक्ति बैठे। इसके लिए अंग्रेजी का जो यू होता है, हुँ, यू इस दृष्टि से बैठाए गए सारे पंडित। यू का मुख जिधर होता है, तो ध्यान में बैठे, जिसे कि कोई सामने से कोई भी पंडित बीच में बोलेगा तो उससे वार्ता हो सकेगी। तो 26 पंडित इनके सामने बैठे, एक तरफ राज परिवार के लोग बैठे, दूसरे वो मुख्य मुख्य लोग थे, वासुदेव हरिश्चंद्र वगैरह, और गोकुलदास और भी रईस जो लोग थे बैठे। खैर अब उस पर विस्तार पर नहीं है। तो उसमें उस समय 23 वर्ष के थे सत्यव्रत सत्य साहब। शास्त्र। इनका जन्म जो हुआ है 28 मई 1846 और वो हो रहा है शास्त्र। हुँ, तो समझिए कि 23.5 वर्ष की इनकी अवस्था थी। जी, पंडित व्याकरण के पर्याप्त थे, और
तो वो उसमें प्रत्न कम्र नंदिनी नाम की पत्रिका निकालते थे। प्रत्न कम्र नंदिनी का मतलब होता है प्राचीन विद्या के आनंद लेने वाले या प्राचीन विद्या से आनंदित करने वाली पत्रिका। तो वो इतने परिश्रमी थे उस पत्रिका में कि उसके लिए लिखा है चंद्र शर्मा गुलेरी ने कि अन्नपूर्णा का एक मंदिर है बनारस में, उसके पिछवाड़े एक छोटे से अंधियारे मकान में थे और वो उस पत्रिका के लेखक भी थे, संपादक भी थे, पूर्व संशोधक थे, दफ्तरी थे और डाक में छोड़ आने वाले मजदूर तक थे। इतनी निष्ठा उनको उस पत्रिका के प्रति मतलब वन मैन शो था। वन में था। लेकिन पत्रिका बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा। उसमें शोधपूर्ण बड़े अच्छे लेख छपते थे और तो पीछे इनकी ख्याति हो गई और काशी पंडित ही नहीं और संस्कृत के प्रेमी विदेश के लोग भी उसको पत्रिका को मंगाते थे। तो ये बात थी। लेकिन उस समय पत्रिका चलाना कोई लाभ का सौदा तो था नहीं, वो संस्कृत के दृष्टि चलाते। तो वो शास्त्रार्थ में थे वो। और वो तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे तो शास्त्रार्थ को वो अपने शॉर्ट हैंड शैली से पूरा विवरण लिखते रहे। एक चीज और देखने को मिलता है कि उन्होंने शास्त्रार्थ के समय में पंडित की क्या भाव भंगिमा है या स्वामी दयानंद की क्या भाव भंगिमा है, इसको भी उल्लिखित करते हैं। वो ब्रैकेट में वो भाव भंगिमा भी बताते चलते हैं। कोई गर्ज के बोल रहा है तो गर्जन गर्ज के बोला, कोई सब लोग मिलकर बोल रहे हैं तो वो भी। तो ये उससे पता लगता है वो बहुत अच्छे पत्रकार रिपोर्टर भी गुलेरी जी है उनकी जो थी। तो शास्त्रार्थ का विवरण तो उन्होंने दिया है। मैंने तो अध्ययन किया है, काशी के पंडितों ने भी शास्त्रार्थ छापा अलग से शास्त्रार्थ होने पर। उसका नाम एक ने रखा दयानंद पराभूति, वो संस्कृत में किताब लिखा और दूसरा लिखा दुर्जन मत मर्दन। तो इन दोनों पुस्तकों के नाम से ही अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना निष्पक्ष रहा होगा। ये दुर्जन मत मर्दन क्या मतलब है? अब दयानंद तो क्या कहना चाहते हैं? अब रखते काशी शास्त्रार्थे प्रतिमा पूजन विचार या जो भी रखते दुर्जन मत मर्दना दयानंद पराभूति, ये तो संस्कृत में थी। तो ये दो पुस्तकें मिलती भी नहीं है क्योंकि इतनी बकवास थी कि इसका प्रचार जो प्रथम संस्करण हुआ वही उत्पद्यन थे च्यवंते वही प्लवंते हो गया, वो नष्ट भी हो गया। उसकी कोई खोजने पर हमने बहुत खोजा वो कुछ मिल जाए तो मुझे वो मिलती भी नहीं। काशी के पंडितों का इसमें एक तो मिथ्या अभिमान झलकता है। हाँ, और दूसरी बात एक और, अब स्वामी दयानंद ने अपने स्मरण के बल पर शास्त्रार्थ के दूसरे दिन ही पूरा लिखवा दिया शास्त्रार्थ का विवरण और गोपीनाथ पाठक के प्रेस में लाइट प्रेस में छपा भी। तो उन्होंने इन्होंने अलग छपवाया दिसंबर के अंक में। तो उसमें कहीं कहीं पक्षधारता स्पष्ट आती है कि जहाँ पक्ष कमजोर होने लगता है पौराणिक पंडितों का तो उसको सत्वर सांश्रमी थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। रहना उनको काशी में है। रहना नहीं, हमें लगता है जो मेरी अपनी मान्यता हो सकता है उससे लोग हमारे सहमत ना हो कि इनको ये था कि राज्यसभा में या राजा के द्वारा हमको विशेष सम्मान मिलना चाहिए जिसके हम पात्र हैं। और वहां वो सम्मान वो लिए बैठे थे ताराचरण नैयायिक, वो भी बंगाली थे। तो ताराचरण तर्क रत्न जो न्यायिक न्यायिक विद्वान थे और काशी के मुख्य राजा सभा के मुख्य पंडित थे। तो इनको लगता है वास्तव में हमें जो लगता है ताराचरण न्यायिक से बड़े पंडित थे इसमें कुछ शक नहीं। लेकिन वो पहले से थे और कुछ एजेड थे, ये युवक व्यक्ति थे। तो ये राज्यसभा की राजा की कृपा चाहते थे क्योंकि उसे इससे भी प्रकट होता है कि शास्त्रार्थ के विवरण के बाद भी उन्होंने बड़ी तारीफ में लिखा, प्रशंसा की राजा की। और वो राजा ने कहा कि कोई एक व्यक्ति नहीं हरा सकता दयानंद को, जैसे 6 लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु को पराजित किया था ऐसे सारे तो जो वो सब हमने दिया है। एक पुस्तक काशी में ऋषि दयानंद करके पुस्तक छपी थी भवानलाल भारतीय की। तो उसके 16-17 पृष्ठों में हमने उसका संपादकीय लिखा था, उसका हमने संपादन किया था। तो उसमें सब विस्तार से मैंने दिया है और वेदवाणी की पत्रिका के अंकों में भी दिया है कि काशिस्थ शास्त्रार्थ में जो सत्व सामश्रमी ने लिखा है यद्यपि उनका विवरण उन पौराणिक पंडितों की अपेक्षा ठीक है। तो ये तो कहानी रही। ये मतलब एक प्रश्न अपना छूट गया। जो सामश्रमी जो नाम में जुड़ा, हाँ उसका क्या अर्थ? तो यहाँ के बाद तो हमें लगता है कि जब वो नहीं काशी राज्यसभा में कोई विशेष नहीं हुआ तो चले गए बंगाल और वहां जाकर एशियाटिक सोसाइटी जो रिसर्च की बहुत बड़ी संस्था थी, राजा राजेंद्र लाल मित्र उसके वो थे, वो अंग्रेजी दाँ थे और संस्कृतज्ञ भी थे। तो वो उसके विशेष शोध में थे तो उनके संपर्क में आए एशियाटिक सोसाइटी के ये आकर के प्रमुख पंडित हो गए। तो विद्वान थे और अंग्रेजी भी अच्छी इनकी हो गई कि पिता भी स्वयं अंग्रेजी विद्वान थे। तो इनकी विशेषता ये थी जो काशी के तत्कालीन पंडितों में नहीं है, जो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का बंगाल की परंपरा थी पुराने जमाने में कि कोई पंडित होता था तो शास्त्रार्थ करता था
चाहे न्याय में, चाहे सांख्य में, चाहे न्याय में, वेदांत में, मीमांसा में, यही सब विषय थे शास्त्रार्थ के। और पराजित कर देता था तो जो पराजित पक्ष होता था वो अपनी पुत्री को, अपनी बहन को ब्याह कर देता। अच्छा। माने वो जैसे स्वयंवर में राजा लोग जीतते थे वैसे पंडित राजकुमारियों को। शास्त्रार्थ हाँ, तो इन्होंने जाके बड़ा जबरदस्त शास्त्रार्थ किया बंगाल में। और बहुत वृद्ध पंडित एक व्यक्ति थे जो बड़े भारी पंडित माने जाते थे, उनको पराजित किया। तो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया कि उसकी 2 पोतियां थी, दोनों का ब्याह एक तो इनसे कर दिया और एक इनके छोटे भाई से कर दिया। और इन्होंने सामवेद पर जो विशेष काम किया, इसके कारण इन्होंने स्वयं ही अपना नाम सामश्रमी रख लिया और अपने छोटे भाई को भी सामवेद पढ़ाया, तो उसका नाम सामाध्यायी कर दिया, साम का अध्ययन कर। तो सत्यव्रत सामश्रमी और हितव्रत सामाध्यायी, इस नाम से दोनों ही प्रसिद्ध हुए। ये जो जो काम की आई की विशेषता, वो तो मौखिक विद्या से पूरी संस्कृत पढ़ी थी, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से सुप्रसिद्ध संस्कृत लिखते थे, शोधपूर्ण दृष्टि से संस्कृत का अनुसंधान का काम करते थे। और इन्होंने 4 भागों में भाष्य सहित सामवेद के संहिता गान का प्रकाशन किया, जो उनके कीर्ति प्रधान कीर्ति स्तंभ है। और उस बारे में यूरोपियन विद्वानों का चंचू प्रवेश भी नहीं था। तो ये इनकी विशेष। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखना आपको चाहिए कि निरुक्त का 2-3 टीकाओं के साथ निरुक्त वेद को समझने की प्रथम कुंजी है। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, इस पर भी विशेष अध्ययन किया। सामश्रमी की ख्याति 3 कारणों से है। एक तो उनके सामवेद का गान प्रकाशन है, दूसरा निरुक्तालोचन और ऐत्रेयालोचन जो ग्रंथ है, क्योंकि दोनों संस्कृत में है, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा करते हैं मेरे हिसाब निरुक्त के से बारे में। सत्यव्रत सामश्रमी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामवेद को हाँ, छापा था। प्रकाशन के रूप में इस तरीका का गान सहित करने वाले तो। और उन्होंने पाठशाला भी खोल ली वहां संस्कृत पढ़ने, सामवेद पढ़ाने की, वेद पढ़ाने की। और उस पाठशाला में भारत के जगह विभिन्न प्रांतों के लोग पढ़ने जाते थे। यहाँ तक कि आर्य समाज के बहुत विद्वान उनसे पढ़ने गए। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जो हमारे गुरुकुल महाविद्यालय के बहुत दिनों तक आचार्य रहे, कुलपति रहे, कांगड़ी के भी अध्यापक थे, वो बहुत बड़े आसमानी विद्वान थे, राव जी के नाम से मशहूर पढ़ाते थे वो उन्हें उनसे पढ़े थे। मतलब हाँ, सामश्रमी जी आर्य समाज को पढ़ाते थे। हाँ, सामश्रमी को इस बात की नहीं, वो पढ़ाते सबको। यहाँ तक कि उन्होंने नरदेव शास्त्री को ये कहा था कि यार समाजी लोग जो पढ़ने आते हैं ना, तो गुरु बनकर आते हैं। गुरु का मतलब कि उतना जाने वो अपने को, लेकिन तुम पहले विद्यार्थियों के शिष्य भाव से आए। तो उन्होंने अपने घर में ही रखा। नरदेव शास्त्री इतने, जबकि मराठी ब्राह्मण थे नरदेव, तो वो उनको अपने घर में रखा। तो उन्होंने उनकी सारी लाइब्रेरी को उन्होंने देखा, उनकी पुस्तकों को देखा। और वहाँ क्या-क्या पंडितों की जमघट होती थी। कान्यकुब्ज जी के ब्राह्मण आते थे तो सामगान होने लगता था। पंडित जी खुद साम गाते थे और भी लोग, तो वो सब पंडितों की बैठक का जायजा लिया और क्या-क्या शास्त्रीय चर्चा होती थी, सामगान होता, सब देखा उन्होंने। क्या अद्भुत दृश्य क्या-क्या है। प्रकाशन होता था, उन प्रकाशन को भी प्रूफ नरदेव शास्त्री ने प्रूफ को व्याकरण आदि पहले ही पढ़ चुके थे। उन्होंने चर्चा की है कि डीएवी कॉलेज से प्रोफेसर भक्तराम शास्त्री गए थे। उन्होंने उसमें कलकत्ता की परीक्षा थी, बड़ी मशहूर तीर्थ परीक्षा। अच्छा। जो काव्य के व्यक्ति वाले होते थे, वो काव्य तीर्थ, जैसे शिवशंकर शर्मा ने वहीं की परीक्षा दी। अच्छा, काव्य तीर्थ। उदयवीर शास्त्री ने भी वहां की परीक्षाएं दी थी, वेदांत तीर्थ वगैरह तमाम। तो वेदांत पर, न्याय पर, मीमांसा पर, वेद पर, काव्य पर, इन सब विषयों की तीर्थ परीक्षाएं। ये सामश्रमी जी के बारे में मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो उन्होंने सामवेद का जो सायण भाष्य है ना, उसकी उन्होंने टीका करी है और कहीं-कहीं उन्होंने ऐसा आक्षेप लगाया है कि सायण में जो ऋग्वेद की याज्ञिक मान्यता है, वो सामवेद पर थोपने का प्रयत्न किया है, क्योंकि ऋग्वेद और सामवेद के कुछ मंत्र समान हैं। हाँ। ये इस पर आपके नहीं, क्या उसमें विचार? देखिए ऐसा है कि सत्वर सामश्रमी वो विद्वान थे, संस्कृत शोध की, वेद के शोध की आधुनिक पद्धति और आधुनिक दृष्टि से भी दूसरी परंपरागत जो प्राचीन पांडित्य है, वो उसको भी वो धारण करते थे। फिर वेदों पर इन्होंने अपना श्रम लगाया। इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं न कहीं दयानंद प्रेरक हैं, कि सामश्रमी का सारा काम वेद और वैदिक वाङ्मय को लेकर चलता है। वो उस समय के पंडितों के जैसे नहीं गए कि व्याकरण और मीमांसा में ही, न्याय में ही अपना शास्त्रार्थ करते रहें, लिखते रहें। तो वेद पर जो काम करेगा वो तो सायण को पढ़ेगा ही। तो सायण ने जितना भी लिखा है ऋग्वेद पर, या तो जितना भी उस समय तक काणु शाखा का भाष्य छपा नहीं था सायण का। उनके समय में शायद बहुत दिनों बाद में 20 छापा। अध्याय तक छपा वो था। छपा है, वो भी नहीं, इन्होंने छापा है, संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध भाग। तो लेकिन पूरा ऋग्वेद पर
सामवेद पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, शतपथ ब्राह्मण आदि सायण का जितना भी वर्क है वैदिक साहित्य का पूरा आलोचन किया था इस हम्म, व्यक्ति ने। और उस आलोचन करने पर वो कई ऐसे स्थल पहुंचे वो कि उन्हें लगा कि सायण ने न्याय नहीं किया वेद के साथ। न्याय नहीं किया इसका कारण भी वो बताते हैं कि तत्कालीन जिस काल में सायण पैदा हुए और उस काल में घोर तमस है, लिखते हैं अंधकार है वैदिक साहित्य को लेकर के, पूरा पौराणिक धर्म का साम्राज्य छाया हुआ है। तो तात्कालिक पौराणिकता से सायण प्रभावित हुई। जी, उनमें वो दृष्टि नहीं थी जो वेद के जो मौलिक पर पहुंच सके। तो ये चीज उनको अखरी सामश्रमी के जी स्वामी ध्यान से सहमत नहीं है, बहुत जगह नहीं सहमत है, पौराणिकता उनकी बनी रही है। ऐसा भी आता है इतिहास में कि एक यज्ञ कराना था, मान्यताओं के अनुसार वैदिक यज्ञों में कई पत्नियों का उल्लेख आता है। ये कोई महिषी बनेगी, कोई बावावता बनेगी, कोई छत्ता, कोई पालागली बनेगी, इसलिए उन्होंने दूसरा ब्याह कर दिया अपने भाई का। अच्छा, उसको यजमान बनाना था तो उसको 2 पत्नियां होनी चाहिए थी। अब बंगाल में तो ये आम बात थी। अब बात थी। अब आप समझिए कि राजा राम मोहन राय स्वयं नारी भक्ति के, नारीवाद के बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनको भी दूसरी या तीसरी भी शायद शादी करनी पड़ गई थी। और वहां उस समय तो अनेक विवाह करना एक स्टेटस सिंबल बन गया कि जो व्यक्ति जितना विवाह कर ले उतना उसका स्टेटस है। स्टेटस बढ़ गया, और शायद सामाजिक तौर पर भी जो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। ये लड़की बड़ी के माता-पिता थे वो धनवान पुरुष व्यक्ति को, हाँ, धनवान व्यक्ति देख करके अपनी कम उम्र की, कम अल्प वयस की। लेकिन देखिए कई दृष्टियां, जैसे यज्ञ याग को लेकर के अपने भाई को दोबारा विवाह करा देना। दूसरी चीज अपने जीवन के पूर्वार्ध तक पौराणिक मतावलंबी का धारण करना। तीसरी बात, जो उन्होंने वेदों को पढ़ा तो उनको लगा कि वेद ऋषियों की रचना है। तो वेद, अपौरुषेय। हाँ, जबकि हमारी पूरी परंपरा अपौरुषेय मानती है वेदांत, लेकिन वेद का गंभीर आलोकन उन्होंने किया। और उन्होंने ये मानते थे कि स्वामी दयानंद ने बड़ी भारी क्रांति, धार्मिक और सामाजिक क्रांति जो दयानंद ने की है उसका आधार वेद है। वो ही मानते थे कि वेद ने दयानंद को पूरी तरह प्रभावित कर रखा था। वेदों के गूढ़ मनन से ही दयानंद अपने सैद्धांतिक मान्यताओं तक पहुंचे, तो इसलिए उन्होंने प्रशंसा की है। जबकि उस काल के ब्राह्मणों के द्वारा दयानंद की प्रशंसा के वाक्य आप नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने लिखा है, मैं वो वाक्य पढ़ना चाहता हूँ। वेद वैदिक मत प्रचारार्थोत्सर्गीकृत जीवन अद्यतन सर्वारि वरीयण, इन्होंने उत्सर्ग कर दिया अपने जीवन का वेद और वैदिक करके। आज आजकल के सभी आर्यों के द्वारा जो श्रद्धा भाजन है, उनके श्रद्धा के पात्र हैं, श्रद्धे हैं, वो लिखा अस्मद श्रद्धा भाग लेना, मेरे भी श्रद्धा के हो, तस्याशेष समुच्चेत तस्याशेष से मुषि संपन्न अशेष पूर्ण विद्या से युक्त दयानंद के बारे में स्वामीनाथ के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। तो ये काफी अच्छी श्रद्धांजलि हाँ, बहुत अच्छी। तो 1906 ईस्वी में जो उनके प्रमुख शिष्य थे, समाजी शिष्यों में प्रमुख शिष्य रहे पंडित नरदेव शास्त्री। उन्होंने वेद तीर्थ परीक्षा पास की, यजुर्वेद तीर्थ की परीक्षा। और एक चीज और जो इनके जीवन में आता है कि राजभक्त थे। राजभक्त माने अंग्रेजी राज्य के भक्त थे। इनके पिता भी भक्त, बड़े अंग्रेज राज। ऐसा मतलब बार-बार सुनने में आता है कि काशी के जो पंडित जो हैं, वो बहुत राजभक्त रहे। आज की भाषा में जो बोलते हैं मलेच्छ राज सेवक, तो अंग्रेज राज की उन्होंने काफी प्रशंसा की है काशी के पंडितों ने। और एक घटना आप बता रहे थे, काशी के पंडितों ने लॉर्ड रिपन को। हाँ, वो देखिए ऐसा है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काशी की पांडित्य परंपरा नाम की मोटी पुस्तक, करीब 1000-1500 पेज की, 1000 पेज से ऊपर ही है, लिखिए पल्लवी बलदेव उपाध्याय। आप उसको पढ़िए तो स्वामी दयानंद के समय में या उसके थोड़ा पहले से लेकर के आद्यतन हुँ, बारे, खासकर आजादी होने के पहले तक हुँ, 99% संस्कृत के पंडितों ने अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा में कलम तोड़ दी। इतना लिखा है। बाण भट्ट की शैली में बाल शास्त्री जैसे पंडित बड़े बड़े, उस समय के जो पत्रिकाएं छपती थी उसमें विक्टोरिया की, रानी विक्टोरिया, दूध की कटोरिया, ये कविताएं बनाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथी लोग। और ये इतने बड़े, किसी किसी ने कह दिया कि रानी विक्टोरिया सुलोचना की अवतार है। सुलोचना। हाँ, लॉर्ड रिपन जब आए स्वामी दयानंद के देहांत के बाद संभवतः 1884 में, लॉर्ड रिपन भारत से बाहर जा रहे थे लौट के अपने देश, तो बनारस आए। तो बनारस में उनकी बग्घी सवारी निकली तो पंडित इतने उत्साह में आ गए, वो बड़े बड़े पंडित कुंडधारी और जो बड़े बड़े न्याय वेदांत परंपरावादी। मीमांसा के बड़े, उन्होंने घोड़े को खोल दिया बग्घी से। बग्घी से, और घोड़े की जगह स्वयं बध गए और
काशी के सड़कों पर लाल रिबन को दौड़ा कर ले चले। और इस घटना से हर्षित हो रहे हैं काशी के लोग और पूरे भारत में, जिसमें उसमें पाकिस्तान भी, पाकिस्तान बना नहीं था या बांग्लादेश अलग नहीं, म्यांमार भी, बर्मा भी भारत का अंग था। ये केवल 2 व्यक्ति ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया कौन-कौन थे? दी। एक तो थे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने इसकी आलोचना की, और दूसरा व्यक्ति था तो आर्य समाज लाहौर के मंत्री लाला साईं दास, उन्होंने कड़ी समीक्षा की अच्छा, और कोई पूरा चूं तक नहीं किया। तो ये तो बड़े चाटुकार रहे हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये साहित्य समाज का दर्पण, प्रेमचंद को सभी जानते हैं कि कितना उन्होंने यथार्थ चित्रण, समाज का चित्रण किया। उनकी एक कहानी है लाग डांट। लाग डांट भोजपुरी का शब्द है, लाग डांट। अच्छा, लाग डांट माने आपस में थोड़ा बहुत प्रेम, थोड़ा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होते रहना। तो उन्होंने दिखाया कि गांव में एक 2 व्यक्ति हैं, एक चौधरी जी है, एक भगत जी है। तो चौधरी जी पक्के राजभक्त हैं, पूरे सनातन धर्मी हैं। चौधरी जी नहीं, भगत जी। और चौधरी जी आर्य समाजी हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक है, आजादी चाहते हैं। तो दोनों ने अपने अपने खेमे में गांव वालों को बांट रखा। कुछ लोग उनके अनुयायी, कुछ लोग उनके अनुयायी। तो अंग्रेजी राज की चापलूसी में समर्थन में सुनते जाइए सनातन धर्मी भगत जी का चरित्र, और इधर इनका सुनते जाइए। तब लिख रखा है रेणु ने, जो कि आंचलिक कथाकारों में रेणु जी का बड़ा मुख्य स्थान है, अनुस्वरनाथ रेणु। वो उन्होंने, उनकी कथाएं मैंने पढ़ी तो उसमें वो लिख रहे हैं, कहाँ पूर्णिया, पूर्णिया समझ रहे हैं, बिल्कुल वो बिहार। बांग्लादेश के बॉर्डर नहीं, बांग्लादेश के बॉर्डर पर वो जिला है, अच्छा, बिहार का। वहां के गांव में आर्य समाजी भजनोपदेशक पहुंचा है। रात के 11 बजे उसका भजन हो रहा है, ढोलक वाला ढोलक बजा रहा है और उसमें गा रहा है कि क्या गा रहा है, भगत सिंह की गीत गा रहा है। तो आर्य समाज ने तो स्वतंत्रता की अलग ही जगाई है। ऋषि दयानंद जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी राज्य के खिलाफ, कि कोई कितना हो करे, माता पिता के समान सुख देने वाला भी विदेशी राज्य हानिकारक है, और अपने स्वराज्य हो, हम विदेश के कभी गुलाम न बने। वार्यापी विनय जैसे ग्रंथ में जहाँ वेद मंत्रों से ईश्वर की प्रार्थना है, वहां तो उनका संस्कृत वाक्य प्रभु सारा वांग में पूरा सत्ता प्रकाश का राजा प्रजा धर्म विषय। मिस्टर ग्रे ने मुकदमा भी चला था इनके ऊपर कि राजद्रोह इनके अनुयायियों पर। तो ये तो है, ये मुकदमा क्या था? ये एक आलाराम करके एक सन्यासी था, तो उसने आसमाजियों पर मुकदमा कर दिया और सत्यार्थ प्रकाश को पेश किया उसके समर्थन में कि सत्यार्थ प्रकाश का षष्ठ समराज जो है वो राजद्रोह है, वो अंग्रेजी राज के खिलाफ द्रोह और सवाल उदाहरण पेश किए तो मुकदमा चला। बहुत सारी पटियाला केस में वो तो बहुत है, वो सब साहित्य मिलता है। तो जो लोग दयानंद ही तो स्वराज्य के सूत्रधार हैं। ये तो अंग्रेजी राज के पक्के पिट्ठू रहे हैं, काशी पंडित। एक संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, आज उनकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति है। मेरा उनसे अच्छा परिचय है, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। वो 3 विश्वविद्यालयों के तो वाइस चांसलर रहे। 250 पुस्तकें हैं। आप कल्पना, जिसकी 250 पुस्तकें, और कोई 1-2 दिन के अंदर एक उनका व्याख्यान आ जाता है संस्कृत साहित्य किसी न किसी विधा पर जी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने काशी की पांडित्य परंपरा पढ़ी है, तो हंसने लगे, कहे हाँ मैंने पढ़ी है। हमने कहा आपके पास उसका कौन सा संस्करण है, पता द्वितीय संस्करण है। मैंने कहा वो भेज दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैंने तो प्रथम संस्करण देखा है और तृतीय संस्करण देखा है। तो मैंने उसमें आलोचना की थी कि काशी का इतना बड़ा पंडित जिनको पद्म विभूषण मिला, बंदोपाध्याय, इतनी झूठी बात लिख दिया उन्होंने महर्षि काशी शास्त्रार्थ के बारे बाद में, और 5-6 लाइन लिखा, भोजपुरी में लिखा, और ये कह दिए कि शास्त्रार्थ के बाद विशुद्धानंद स्वामी जो शास्त्रार्थ के मुख्य मल्ल थे, उन्होंने स्वामी दयानंद के पीठ पर हाथ फेरा और भोजपुरी में ये बात बोला कि नया मोड़ मुड़ौले हवा, दुख होए के कौन शोक करे के कौन बाटे, घबरा मत। ये सब दुनिया बट हमने पूजा पढ़ी कहाँ लिखा है? आपने जिन पुस्तकों का उद्धरण किया है जिसके आधार पर अब वो पसीने पसीने हो गया, जो उनकी दुर्गति हुई तो खैर हमने सब लिखा है पुस्तक में। तो इतने घबरा गए कि वो अगला संस्करण देखा उसमें गायब हो गया, निकाल दिया उन्होंने। तो हमको ये जानना था कि द्वितीय संस्करण में निकाला कि तृतीय संस्करण में निकाला। तो हमें, हमारे पास तृतीय संस्करण था। मैंने विश्वविद्यालय प्रकाशन से कहा द्वितीय संस्करण दिखाइए, तो मेरे पास है ही नहीं एक प्रति। तो जब राजा वाला त्रिपाठी ने कहा मेरे पास है, तो मैंने कहा भेजिए, तो भेज दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा द्वितीय संस्करण में ही निकाल दिया था, गायब हो। तो घबरा गए क्योंकि छपने के बाद तुरंत ही बाद 1983-84 में संभवतः पुस्तक छपी है। मैं तुरंत पहुंच गया और प्रशस्त स्मित शास्त्री को लेकर गया, टेप रिकॉर्ड लेके गया कि जो बोलेंगे उसको टेप रिकॉर्ड कर। तो वो तो आए बैठे, बातचीत शुरू हुई, तब तक पसीना पसीना। फिर उनके लड़के आए, या क्योंकि बहुत एज थी तो वो लड़के थे कि
बहुत तरह से मैं नहीं निर्णय ले सका कि उनका लड़का है कि उनका पोता है। बड़ा था, वैसे 25-30 साल से कम ना रहा हो। और इनको ले गया और हम लोगों पर बिगड़ गया कि क्यों आप बात कर रहे हैं पिताजी से ये वो। और वो भी उनको उनको एक अच्छा एक सहारा मिल, डूबते को तिनका का सहारा हम लोगों के बीच से बचने का सहारा मिल गया कि पोता आ गया, उसके साथ धीरे से चल दिए, फिर हम लोगों के विदा दिए, विराम किए। तो हमने उनसे पूछा कि आपने पढ़ा है, तो आप तो प्रगतिशील माने जाते हैं। राधावल्लभ त्रिपाठी प्रगतिवादी विचारधारा के, आप उसमें विचित्र चीज नहीं देखते हैं। आपको भी बताऊं, बड़ा श्रोताओं लोग भी जाने, उन्होंने लिखा है बलदेव उपाध्याय ने कि काशी के पंडित बड़े समाज सुधारक थे। और समाज सुधार के उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत पुस्तकें लिखी। और क्या सुधार किया? तो विधवा विवाह के खंडन में पुस्तकें लिखी। तो ये वो समाज सुधार है कि विधवा विवाह के खंडन में पुस्तकें लिखी, बाल विवाह के समर्थन में पुस्तक लिखी, विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए इसके पक्ष में पुस्तकें लिखी, प्रायश्चित क्या क्या क्या। तो इसी प्रकार की पुस्तकों को समाज सुधार मानते। तो राजा वल्लभ हंसने लगे, कहने लगे अब क्या कहे पंडित जी का। तो ये और विषय में पंडित है, पंडित बलदेव उपाध्याय की उनकी योग्यता से मुझे कोई वो नहीं है। यहाँ तक कि मैं जब एमए में पढ़ता था तो उनकी पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ी, वैदिक साहित्य और संस्कृति और संस्कृत काव्यशास्त्र की आलोचना पर होती। लेकिन ये देखिए, जिसको यही पता नहीं है कि नहीं, समाज सुधार क्या होता है। इनके अंदर मैं मतलब बलदेव उपाध्याय जी की 2-3 पुस्तकें पढ़ा हूँ। एक तो संस्कृत वाङ्मय का जो बृहद इतिहास है, और उसके उसके प्रधान संपादक थे। प्रधान उसके संपादक अलग अलग खंडों के अलग अलग लोग जी, रहे हैं। तो उसमें एक पांडित्य दिखता है। और लेकिन पांडित तो है। लेकिन साथ में उन्होंने राधा जी को सिद्ध करने के लिए अरे एक किताब लिखी है जिसमें पूछिए पूर्णतः मूर्खता दिखती है। पूछिए न, सारी शोध परंपरा के विरुद्ध। जी, अब तो सीवी विनायक वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य का, भगवत शरण उपाध्याय का, पीवी काणे का, पारजीटर का, विदेशी विद्वानों का, जिन लोगों ने पूरे पुराण साहित्य का पढ़ा है और राधा कब आती है कैसे, तो वो तो उनके पुस्तक अलग से भी है राधा पर। हाँ, राधा पर उन्होंने अलग से भारतीय किताब वाङ्मय लिखी में है। श्री राधा करके जी, शायद जी। ऐसा करके और भी। तो मुझे मतलब दोनों को मैंने कंपेयर किया कि जो व्यक्ति एक तरफ संपादन करता है भारत के संस्कृत वाङ्मय के बृहद इतिहास का, और वही व्यक्ति इसको लिख सकता है, मतलब क्या ही। नहीं, एक चीज उसमें अच्छा हुआ, जी, जानते क्या अच्छा हुआ? जो उसका वेद खंड था जी। वो लिखा प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे ने। अच्छा। तो या वैदिक या ब्राह्मण खंड था, जो भी है, मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ। वेद खंड शायद इन्होंने लिखा था, चौबे जी ने, ब्रज बिहारी चौबे थे, घोर पौराणिक, विदेशी विद्वानों के बड़े प्रशंसक, सायण के बड़े प्रशंसक। और पता नहीं कैसे विदेशी विद्वानों के विचार से सायण के विचार का तालमेल मिला लेते थे, जबकि कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने उसमें लिख दिया था कि गो घात यज्ञ में गो बलि होती थी और वो मांस भक्षण पद्धति थी, क्या थी बड़े उत्तेजित हो गए प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे। तो जिस खंड खंड का उन्होंने संपादन किया है उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं माना इस बात को। तो ये एक अच्छा रहा कि उन्होंने चुन चुन कर अपने पौराणिक पंडितों को ही दिया था लिखने का, अलग अलग खंड का। तो जो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे का जो खंड है, शायद ब्राह्मण खंड है या कल्पसूत्रों का खंड है, जो भी है, उसमें उन्होंने उन पर प्रभाव दिखाई देता है ऋषि ध्यान। मैंने ये मतलब उनके दो, एक पुराण वाला खंड ठीक से पढ़ा और एक आगम वाला पढ़ा। हम्म, आगम वाला खंड भी काफी अच्छे से उन्होंने, जिनको संपादन दिया गया था, हाँ, वो काफी करपात्री जी स्वामी मेरा के। ख्याल है वो ब्रजवल्लभ द्विवेदी थे जी, क्या? बस उनको दिया गया था। को लेकिन ब्रजवल्लभ द्विवेदी जो थे ना, वो वहाँ अध्यक्ष रहे संस्कृत जी, विश्वविद्यालय में, और तंत्र के, आगम के जी, और सब चीजों के विद्वान थे। जानकार थे। तो उन पर गोपीनाथ कविराज का प्रभाव था। हुँ, और वो आगम के बारे में ये मानते थे कि आगमों की दृष्टि जो है वो भिन्न है वेदों से, ऐसा नहीं कि वेदानुकूल है, तो वो मत आएगा। ये तो उनकी भी विचारधारा थी। राममूर्ति त्रिपाठी की पौराणिक पंडित थे, संस्कृत और हिंदी के बड़े प्रोफेसर एंड हेड रहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन में। तो उनकी भी दृष्टि थी कि जो आगम है, और खास करके वैष्णव आगम है, और उसका प्रभाव पुराणों पर है, जी, और गोस्वामी तुलसीदास तक सारा प्रभाव चला आता है, तो तुलसीदास पर भी जो पुराण प्रभाव है, वेद प्रभाव वेद नहीं प्रभाव है, नहीं है। और उसके लिए उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी जो है गौ बनती है, और गौ बन करके श्राप से पीड़ितों को इवन ब्रह्मा मैं जी के पास ऐसा जाती बोलूँगा कि आचार्यों में भी शंकराचार्य एकमात्र आचार्य रहे होंगे जिनके भाष्य में आगम का प्रभाव नहीं रहा, उल्टा उन्होंने आगम का खंडन किया। है। बाकी हाँ, रामानुज से देखते नहीं हैं नहीं, तो वो तो आगम वो ही तो। भक्ति साहित्य का, भक्ति जो है लिखा है, चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयो अलक्त्वा, ये चारों वेदों में इसको नहीं पा करके तब भक्ति शास्त्र का उद्भव हुआ। नारद शांडिल्य में। नारद शार्दूल कहता है, और नारद की भक्ति सूत्र उसकी पुष्टि करते हैं।
तो ये है, तो इसको नहीं मानते थे शंकराचार्य ने खंडन किया शंकराचार्य है। ने खंडन किया है। तो शंकराचार्य ने अपने काल की बहुत सारी जो अवैधिक मतों का खंडन किया है और संभवतः यही कारण है कि ऋषि दयानंद की प्रशंसा भी कर जी, खैर ये मैं मतलब ये श्रोताओं को क्लैरिफ़ाई कर दूँ हम्म, कि भई आज शंकराचार्य के नाम से जो लोग राधा भक्त बन रहे हैं या कृष्ण हाँ, भक्त बन रहे हैं, उनको शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र को पढ़ना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने भागवत संप्रदाय का, पंचरात्र संप्रदाय का, गायिका और आगम साहित्य का आगम साहित्य का स्पष्ट खंडन खंडन किया, स्पष्ट वेद खंडन विरुद्ध बोलकर खंडन किया है। ये लोग बताते ही नहीं, जी, जब घाल मिल करके सब एक कर देते और आज जितना भी वैष्णव साहित्य है, पुराण जो है, हम्म, ये भागवत संप्रदाय से या पंचरात्र संप्रदाय से ही आया है। आया वो तो है ही वो और इसलिए शंकराचार्य जी ने जब उनका खंडन किया, लेकिन आज उनके ही शिष्य उनका मंडन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से तो गुरुद्रोह हुआ। गुरुद्रोह ये कर रहे हैं, जी, स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने राधा वल्लभ से पूछा कि जिस कपिल का सांख्य मत है, शंकराचार्य उसका खंडन करते हैं, तो ये धोखाधड़ी बात करते हैं कि दूसरा कपिल है। वो जो कपिल नहीं है, तो हँसने लग गए, क्या बात करेंगे, महाभारत में कोई कपिल और कोई कपिल। खैर जाने दीजिए। जी, हाँ, साम श्रमी का जो आगे हम उनकी चर्चा करना चाहेंगे जो दयानंद से प्रभावित। पहली बात कि भारतीय पंडितों में और बड़े पंडितों में और पहले कालक्रम की दृष्टि से साम श्रमी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात की घोषणा की कि सायण या मध्यकाल के वेद भाष्यकार जो कहते हैं स्त्रियों और शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं है, ये गलत है, ये वेद विरुद्ध है। उन्होंने लिखा कि शूद्र से वेदाधिकारी साक्षात वेद वचन में प्रदर्शितम स्वामी ज्ञान कि शूद्र को वेदाधिकार में साक्षात वेद का वचन उद्धृत कर दिया दयानंद ने, और दयानंद ने जिस मंत्र को उद्धृत किया है उसी को उन्होंने भी उद्धृत किया। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च वासने संहिता 27वें के दूसरे मंत्र है, उन्होंने लिखा। और यही नहीं, आगे और लिखते हैं, कहते हैं कि शूद्रों और अतिशूद्रों को अधिकार तो है ही वेदाधिकार पढ़ने का, इसकी बात जाने दीजिए। आगे बहुत और बढ़ करके शास्त्र में लिखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण का ऐत्रेयालोचन में, याग आदि विधायक ब्राह्मण ग्रंथस्य प्रोक्तत्वम तु किम तुच्छम। याग का विधायक जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका प्रवर्तन करना या उसका प्रवचन देना, ये तो सामान्य बात है, तुच्छम है, छोटी सी बात है। मैं तो देखता हूँ मंत्र दृष्टित्व अपनी ज्यायते दासी पुत्र, दासी पुत्र व्यक्ति है और मंत्र का दृष्टा हो रहा है। इन्होंने लिखा तद्यथा सुतम तावत तत्रैव कवशाई कवशैलुषोपाख्यानम। कवश ऐलूस का जो उपाख्यान है, एलूषा दासी थी, शूद्रा थी, उसके पुत्र थे कवश ऐलूस, जी, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 30वें सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि। तो यहाँ तक उन्होंने लिखा कि ये बात है। एक बात, दूसरी बात, जो यूरोपियन स्कॉलर्स ये मानते थे उनको तो शीशा लेकर करनी थी, वो समझिए वो एक प्रकार से शीशा लेकर करके उनका उद्देश्य ये भी था कहीं ना कहीं कि हिंदू धर्म को न्यूनतम साबित नीचा करो। दिखाया जाए। तो उन्होंने पहली बात यही कही कि ऋग्वेद जो है ये काल में नहीं रचा गया, इसका मौलिक भाग जो है वो अलग है। तीसरा से लेके 7वां मंडल तक जो है वो पहले रचा गया, फिर बाद में दूसरा और 8वां मंडल रचा गया, फिर 9वां मंडल रचा गया, और बहुत बाद में 10वां और एक मैंने बताइए एक प्रथम मंडल को और 10वें मंडल को सबसे बाद में रचना मानते हैं। और उसके लिए दो हेतु दिया, एक हेतु तो ये कि प्रथम मंडल में 191 सूक्त है और 10वें मंडल में भी 191 सूक्त है, और दूसरा हेतु दिया कि जो वेदों की भाषा है जी, वो भाषा के अध्ययन से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये प्राचीनतम जो भाग है वो तीसरे से 7वें मंडल तक है, क्योंकि उसमें आधुनिक संस्कृत भाषा के संकेत नहीं है जो पहले और 9वें और 10वें मंडल में पाए जाते हैं। तो इसकी परीक्षा जो है सबसे पहले जिस व्यक्ति ने की, आगे चलकर लोगों ने खंडन किया ही, बहुत लोगों ने, पंडित भगवत दत्त जी ने वगैरह ने, लेकिन सबसे पहले खंडन सांस्वामी ने किया। सांस्वामी क्या लिखते हैं सुनिए, अस्मत् श्रुतिषु ही दशम मंडलस्य मंडलांतराणाम च भाषा एक विधेयो कि हमारे दृष्टि में तो हमारे खानों ने तो दशम मंडल की भाषा और दूसरे मंडल की भाषा को एक विधि देखते हैं, भाषिक दृष्टि से कोई दोनों में वैषम्य नहीं है या कालकृत पौर्वा परे हो ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता। आगे लिखते हैं तथाई विध में वो तात्पर्य भी थी और उसका एक प्रकार का ही तात्पर्य भी समझ में आता है। तो आगे लिखते हैं व्यंग्य करते हुए समय न जानी महे केशाम बुद्धि मालिन्यम केशाम हटकारित्व, हम नहीं जानते कि किसकी बुद्धि मलिन है और कौन हठवादिता पर अड़ा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि जिन पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेद में भाषा
पौर्वापर के भाषा आधार पर मंडलों की रचना में क्रमशः कई काल खंड माने हैं, उसको इन्होंने कह दिया कि ये इनकी हितवादिता है और इनकी बुद्धि मलिनता का सूचक है। तो यहाँ पर वो है। दूसरी बात, तो तीसरी बात, एक तो वेदाधिकार सबको मानना, दूसरा ऋग्वेद के मंत्रों का कोई पौर्वापर न मानना, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो दयानंद ने ही कही थी इस शताब्दी में, कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान। जी जो मूल संहिता काल है, मूल संहिता का जो रचना है, वो उस काल की रचना ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। और ब्राह्मण ग्रंथ बिल्कुल ऋषियों की रचना है और उसका काल अलग है और वेद के व्याख्यान रूप में ही है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है सामश्रमी जी। वो कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि कात्यायन ने यजुर्वेद प्रातिशाख्य लिखा। यजुर्वेद प्रातिशाख्य में वो लिखते हैं, ओंकारम वेदेषु तथा अथकारम भाष्येषु, कि वेद का प्रारंभ सूक्तों का ओम से होता है और भाष्य का प्रारंभ अथ से होता है। और ये हुआ है ऋषियों के ग्रंथों में अथ से प्रारंभ करने की परंपरा रही है, जो आगे खुद अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, तो जो ऋषिकृत रचना में ये माने आ रहा, ये कहते हैं। एक बात इन्होंने और कही, यद्यपि ऊपर जिन्होंने कात्यायन के ये जो प्रातिशाख्य का भाष्य किया है, तो ऊपर तो मानते हैं वेद सबसे मंत्र ब्राह्मण दोनों अभिष्ट है, प्रातिशाख्य की व्याख्या करते ऊपर, लेकिन यहाँ उन्होंने मतभेद प्रदर्शित किया सामश्रमी ने। वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये 7, 3, 2, 1 आदि स्वरों का विधान करने वाले जो सूत्र हैं यजुर प्रातिशाख्य में, उसके आधार पर जो साम स्वर है, नैगम स्वर है, यज्ञ कर्म के स्वरों का विधान किया गया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि कात्यायन ने भाष्य शब्द से यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों का ही ग्रहण किया है। लिखते हैं, अत ब्राह्मण स्वर संस्कार नियम तानेवांगो फांगानाम, परिशिष्ट ग्रंथ के द्वारा उन्होंने भाषिक आदि स्वरों का ही परिचय प्रस्तुत किया है। और कहते हैं, यदि ब्राह्मण ग्रंथों को भाष्य मानने पर ही ब्राह्मण ग्रंथों के स्वरों को भाषिक स्वर कर सकते। यदि ब्राह्मण ग्रंथ की संज्ञा भी संहिता विभाग के समान ही वेद है, तो भाषिक स्वर का क्या मतलब? भाषिक स्वर की सार्थकता तभी है जब ब्राह्मण ग्रंथ को वेद व्याख्यान माना जाए और उनको परवर्ती माना जाए। साफ साफ उन्होंने कहा, और ये सभी मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का स्वर भाषिक स्वर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये। और एक चीज और किया, तैत्तिरीय संहिता का जो भाष्य भूमिका साहणाचार्य ने लिखी, तो उसमें उन्होंने उनको भी लिखना पड़े, साहणाचार्य को भी क्या लिखना पड़ गया, यद्यपि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद, यद्यपि मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद है, तथापि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान रूपत्वात् मंत्रा एवादौ समाम्नाता। अब इससे बड़ा क्लियर क्या होगा, आदि में कि यद्यपि मंत्र के व्याख्यान होने के कारण ब्राह्मण ग्रंथों के आदि में समाम्नात जो है वो मंत्री हुए हैं, और बाद के काल में ये इस प्रकार। इस पर मैं 2 बातें रखूंगा। कात्यायन श्रौत सूत्र जो है, वो श्रौत सूत्र में एक सूत्र मिलता है कि मंत्र और ब्राह्मण का विरोध हो तो मंत्र बलवान है, और ये तो है, ब्राह्मण निरस्त हो जाता है। और ठीक बात है। तो आर्य समाज भी ये मानता है कि मंत्र और ब्राह्मण में विरोध होने पर मंत्र का बल रहेगा। हाँ, और यही बात मीमांसा में भी आई है। आई। शबर स्वामी ने भी माना है कि भाई मंत्र और ब्राह्मण का विरोध, हाँ, जो दौर्बल्य का वहाँ विचार हुआ है, तो मंत्र को प्रथम स्थान मिला है। ये तो मतलब ये जो विवाद चलता है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद है या वेद नहीं है, इससे आर्य समाज के सिद्धांत को कोई हानि नहीं होती कि भाई जो वेद मानते हैं उनको भी ये कात्यायन श्रौत सूत्र के वचन से या मीमांसा के वचन से ब्राह्मण ग्रंथों के वचन को मंत्राधीन ही रखना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि बात बात में यूरोपियन स्कॉलर्स को कोट करते हैं, साइंस परंपरा वाले। इस बात में नहीं कोट करते, इस बात में लिख भी देते हैं, फिर भी कहते हैं। आप देखिएगा, बलदेव उपाध्याय ने या ब्रजबिहारी चौबे ने या और लोगों ने यूरोपियन स्कॉलर्स को कोट करते बताते हैं कि ब्राह्मण का काल अलग है, मंत्र का काल अलग है। ये उस पौर्वापर काल को मानते हैं और उसका खंडन नहीं करते, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मंत्र ब्राह्मणात्मक को, मंत्र ब्राह्मण दोनों वेद है। तो कहाँ सायण को और विदेशी दानों गड्ढम गड्ढ कर देते हैं। वो उन्होंने एक हठ पाल रखी है कि भाई आर्य समाज की बात से अग्री हो जाएंगे, भले वो सत्य हो तो, लेकिन हमारा नीचा दिखेगा, तो वो हट के वश कार्य कर रहे हैं। और अब जैसे दो तो सबसे बड़ा हट है, एक हिंदू नाम का रट लगाना जी, और नमस्ते को छोड़कर नमस्कार को। तो ये ईश्वरीय प्रचार से अलग बात हो जाएगी, कभी इस पर चर्चा करेंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। अब आगे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे स्पष्टता
कुछ मंत्रों की चर्चा, जिन मंत्रों के अर्थ में सायण और महीधर के दोष को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है सत्य और सत्सांश ने। देखिए बड़ी गहरी दृष्टि है उनकी। देखिए निघंटु पे पहले ही प्रारंभ में ही निघंटु के पृथ्वी नामों की चर्चा है। पृथ्वी के 21 नाम है, प्रत्येक विशति पृथ्वी नाम दे आने, और उसका पहला शब्द है गौ, गौ गमा क्षमा वगैरह। तो इस 21 जो निघंटु में पृथ्वी के वाचक नाम है, उसमें गोत्रा पद भी, गोत्रा शब्द, गोत्रा ये पृथ्वी के अर्थ में है। और ये पूरा पढ़ जाओ ऋग्वेद का सायण भाष्य, गोत्रा का पृथ्वी अर्थ नहीं मिलेगा, मेघ अर्थ मिलेगा। मेघ के अर्थ में भी गोत्रा है, पर्वत आदि अर्थ में है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन गोत्रा का पृथ्वी अर्थ में कहीं भी सायण ने नहीं किया। तो देवराज यजुआ ने जब निघंटु की टीका लिखी तो उनको कहीं दिखाई नहीं दिया गोत्रा शब्द पृथ्वी के अर्थ में। तो उन्होंने क्या किया, कर दिया निगमोन्वेषण किया कि इस गोत्रा के अर्थ वाला, गोत्रा का पृथ्वी अर्थ वाला निगम को हमें ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए भाई? चारा ऋग्वेद के सारे हजारों मंत्र, 10,000 मंत्र पर जो भाष्य कर दिया सायण ने, उसमें नहीं मिला, तो अब निगम कहाँ ढूंढोगे? तो सामश्रमी जी ने इस संबंध में टिप्पणी, सामश्रमी की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब नहीं है किसी पौराणिक पंडित के पास। मैं इसको बोल चुका हूँ काशी के अंदर, काशी विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र में इसको मैंने प्रस्तुत किया और कई व्याख्यानों में इसको बोलता हूँ। उन्होंने लिखा है सामश्रमी ने कि बहुमंत्रेषु श्रूयते गोत्रा पदम परम न तत्वापि पृथ्वी परमिति भाव, कहीं भी पृथ्वी पर एवं च गोत्रेत्यस्य पृथ्वी नामसु पाठक के बुधैव। तो क्या हम मान लें कि गोत्रा का पृथ्वी परक जो पर्याय में पाठ है वो मूर्खतापूर्ण है, व्यर्थ किया यास्क ने? तो कहते नहीं, नो चेद अवश्यम सायणादि व्याख्यात्री नाम एवं तत्व तत्व मंत्रेषु व्याख्यागतम कृष्णम पुरी कार्यम। यदि ऐसा नहीं है, यास का गोत्रा का पृथ्वी के अर्थ में प्रयोग किया गया है में, तो हमें मानकर चलना चाहिए सायण आदि व्याख्याकारों के भाष्य में ये दोष है, इस दोष को पुरी कार्यम स्वीकार करना चाहिए। इस सायण भाष्य का ये दूषण है। इसी प्रकार एक मंत्र और है, इदाहित ऊषो अग्निशानो गोत्रा, एक मंत्र नहीं, मैं अब आप पूछेंगे कि दयानंद इसमें क्या वैशिष्ट है, तो दयानंद का भाष्य यद्यपि पूरे ऋग्वेद पर नहीं है, 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक की भाष्य है। किसका? दयानंद। तो उन्होंने एक जगह ये ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 65वें सूक्त के 5वें मंत्र में गोत्रा शब्द आता है। मंत्र ये है, इदा हित उषो अदृतानो गोत्रा गवा मंगिरसो गृणंति व्यर्केण वितरितुम ब्रह्मणा च सत्या नृणाम अभवत्, नृणाम अभवत् देवहूति। इस मंत्र में है ना, गोत्रा गवा मंगिरसो गृणंति। तो इस गोत्रा शब्द का दयानंद ने यहाँ अर्थ भूमि किया है, गोत्रा भूमि, प्रमाण भी दिया गोत्रेति पृथ्वी नाम। तो इससे ही पता चलता है दयानंद भाष्य श्रेष्ठ है, ये तो स्पष्ट प्रमाण है। एक पद और लेंगे, इरावती धेनुमती ही भूतम सूर्यवसीनी मनुष्य दसस्या व्यस्तग्नारूदसी विष्णु विष्णवेति दाधर्थ पृथ्वी अभितो मयूखई। इसका जो अंतिम चरण है, दाधर्थ पृथ्वी अभितो मयूखई, कि पृथ्वी को धारण किया, धारण किया काय से? मयूखई। ये 7वें मंडल के 99वें सूक्त का ये तीसरा मंत्र है। तो सायण ने अर्थ किया कि पृथ्वी प्रतितामिमा भूमि अभिता सर्वत्र स्थित मयूखई पर्वतई दाधर्थ धारितवानसी, कि पर्वतों के द्वारा पृथ्वी को धारण किया विष्णु भगवान ने। जी। अब देखिए ये पूरा है कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो थी वो दलदल थी और उसको बनाना था कठोर, और पर्वत उखड़े उड़ते रहते थे, पर्वत उड़ते थे पहले, तो पर्वतों के पंखों को काट करके पृथ्वी पर जगह जगह रख दिया गया, जैसे पृथ्वी धारण हो जाए। पृथ्वी को पर्वतों ने धारण किया, पंख कट गए, इसलिए गौना बंद हो गया। ये पुराणों की कथा है। तो इन्होंने कहा धारण किया। तो अब सत्व सामश्रमी क्या लिख रहा है ये सुनिए, तत्र मयुक शब्द से अश्रुत पूर्व पर्वतार्थ, कि आज तक कभी सुना नहीं गया मयुक शब्द को पर्वत के अर्थ, कहीं है ही नहीं मयुक शब्द पर्वत के अर्थ। इन्होंने प्रकृतार्थ समन्वया समर्थतयैव तेनाश्रित, प्रकृत अर्थ मयुक का क्या करना चाहिए, जिसके अर्थ करने में असमर्थ होने के कारण सायण ने ये पर्वत का अर्थ करके आश्रय लिया है, कि प्रकृत मंत्र के वास्तविक अर्थ की संगति लगाने में असमर्थ होने के कारण सायण ने मयुक शब्द का अश्रुत पूर्व पर्वत अर्थ किया है, ये गलत है। अब आप कहेंगे इसमें महीधर का क्या दोष है? महीधर ने भी, यद्यपि महीधर ने ऋग्वेद का भाष्य नहीं किया, लेकिन जिस यजुर्वेद का भाष्य किया है, तो यही मंत्र यजुर्वेद में मिलता है 5वें अध्याय के 6ठे मंत्र में। इस पर सायण के
समान महीधर ने भी यही अर्थ किया और वो एक पद और आगे बढ़ गया, हमारे पखंड की एक चिड़ी और आगे चढ़ गया। क्या लिखा? मयूखई स्व तेजो रूपैर नाना जीवैर वराहाद्य अवतारे हुआ कि मयूख का अर्थ क्या है? तेज रूपी अनेक जीव। मयूखई है ना बहुवचन, तेज रूपी अनेक जीव है या बराहादि अवतार है, और पुराणों में है ना बराहादि अवतार हुए हैं, तो इन अनेक तेज रूपी अनेक जीवों से या बराहादि अवतारों के द्वारा पृथ्वी को विष्णु ने धारण किया। अब साम स्वामी क्या लिख रहे हैं वो सुनने लायक है, जबरदस्त। नाना जीवानाम बराहाद्यनेक अवताराणाम च तेजो रूप कल्पनम च सर्वमेव तत्कालस्य गाढ़ तमसावच्छन्न विज्ञानत्वमेव पादयति कि नाना जीव और वराह आदि अनेक अवतारों की कल्पना महीधर के काल के अंधकार से आवृत विज्ञान का ही सूचक है। माने बिल्कुल अंधकार से आवृत है, विज्ञान का कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, और वो उसका खंडन करते हुए कहते हैं साम स्वामी जी, मेरे स्पष्टता इस मंत्र का देवता विष्णु है, जिसका अधिदैवत में अर्थ सूर्य होगा, और ये स्वामी दयानंद अध्यात्म में इसका परमात्मा अर्थ परमात्मा। मानेंगे, और दोनों अर्थ सही है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। मयुक शब्द निघंटु में रश्मि नामों में पढ़ा गया है, तो स्पष्ट रूप से निघंटु में जब मयुक शब्द रश्मि नाम में पढ़ा था, तो वहां बराह अवतार अत्यज रूप अनेक जीव की कल्पना करने की क्या जरूरत थी? स्वामी ज्ञान ने इसलिए अर्थ किया, ज्ञान प्रकाश आदि गुण ही रश्मि भी हुआ मयुक हिति रश्मि नामसु पठितम, कि परमपिता परमात्मा आध्यात्मिक अर्थ की दृष्टि से ज्ञान प्रकाश आदि गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, यह आध्यात्मिक अर्थ है, और दैवत पक्ष में सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी को धारण। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जो आप देखेंगे ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, ऐतरेय ब्राह्मण, इतने जगहों पर एक वेद मंत्र होता है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है विष्णु सूक्त का। और कोष में इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे, ये मंत्र तैत्तिरीय संहिता में भी है जी। तो तैत्तिरीय संहिता सत्व सांस में लिख रहे हैं कि तैत्तिरीय संहितायाम अप्येष मंत्र एवं सूर्यवाची विष्णु विज्ञान प्रत्यय व्याख्यात। तैत्तिरीय संहिता में ये मंत्र मिलता है जो विष्णु के सूर्यवाची अर्थ करता है, ये विज्ञान प्रत्यय व्याख्यात है। तथा स विष्णु त्रिधात्मान विभज्य व्यधत्त पृथिव्याम प्रथमम अंतरिक्षे द्वितीयम दिवि तृतीयम, को विष्णु सूर्य है, उसका त्रिविक्रम क्या है, उसका 3 प्रकार का पद क्या है? तो क्या पहला पद पृथ्वी लोक पर है, सूर्य की किरण, द्वितीय पद अंतरिक्ष में है, होता ही है सूर्य की किरण, तीसरे पद देवलोक, और यही नहीं वाल्मीकि रामायण में भी मिल जाता है, एकेन ही पदाकृतसाम पृथ्वीम सोऽधितिष्ठत, यह स जो है विष्णु का वाचक है, विष्णु माने सूर्य, उसके बारे में लिखा कि सूर्य जो है पहले पद से संपूर्ण पृथ्वी को अधिष्ठित कर दिया हुआ है, और द्वितीय पद से उसने अव्यय द्वितीय ना व्ययम व्योम अध्याम तृतीय न राघव, ये राघव द्वितीय पद से व्योम को अव्यय व्योम, अव्यय कहते न क्षीण होने वाले व्योम, और तृतीय आकाश, तृतीय से ये है। लेकिन उन्होंने क्या अर्थ कर दिया शयन में, शयन का अर्थ देखिए क्या है, शयन कहते हैं कि विष्णु त्रिविक्रमावतारधारी, विष्णु क्या है? त्रिविक्रम अवतारधारी है। त्रिविक्रम में जो वामन अवतार है, बलि वामन की कथा जो पुराणों में, इसको लेकर कहा इदम प्रतीयमानम सर्वम जगत उद्देश्य, ये संपूर्ण जगत जो प्रतीयमान है इसको उद्दिष्ट करके विचक्रमे विशेषण क्रमणम कृतवान, विचक्रम का मतलब क्या है? विशेष प्रकार से अपने 3 पैरों को रखा, किसने? उस वामन अवतार त्रिविक्रम अवतारी। और फिर आगे कहा अस्य क्रमणम कृतवान तदा त्रिधा त्रिभी प्रकार पदम छितवा, 3 प्रकार से अपने पद मैंने रखा। कैसे? अस्त विष्णु पांसुरे धूलि युक्त पाद स्थाने, इस विष्णु के पांसुर माने धूलि युक्त पाद स्थान में ही समूढ़म इदम सर्वम जगत सम्यक अंतर्भूतम, ये सारा जगत जो है उसमें ही अंतर। तो इस पर ये कहते हैं पुराण सम्मतम सैनीय व्याख्यानम च वैदिका नाम नादरणीयम, ये पुराण सम्मत व्याख्या है जो उसका वेद में लवलेस नहीं है, इस व्याख्या को वैदिक लोगों को आदर नहीं देना चाहिए। हेतु बात तगड़ा दिया सत्व सांसद कहते हैं यास्का लुकते, यास ने ये बात कही नहीं कही है, और अवतार शब्द से अपनी वेदीय दर्शनाच, दूसरा हेतु कि अवतार शब्द ही वेद में नहीं है, पूरे वेद में अवतार शब्द कहीं है नहीं, फिर अवतारधारी का विक्रमावतारधारी शब्द कहां से ले आए? तो इस पर टिप्पणी अंत में जो किया सत्व सांसदी ने, ये तो कह दिया नान्य नहीं, अहो पौराणिक काल महात,
ये पौराणिक काल के महात्म देख लो लोगों। अहो यज्ञ पर व्याख्या मात्रा अध्ययनाध्यापन महात्म, वेदों का केवल यज्ञ परक व्याख्यान का ही अध्ययन और अध्यापन की जो परंपरा चल रही है उसका महात्म देख लो। माने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं। अहो पहला नाम कल्पिताख्यान प्रीतानुगत्यम, बालक माने मूर्खों के समान आख्यान प्रियता आख्यान बना करके जबरदस्ती वेदों में इतिहास को घुसेड़ने का अनुगमन देख लो। यदत्र सर्व ब्राह्मण निरुक्तादि आलोचयतापि सर्व वेद भाष्यकारेण साणाचार्येण व्याख्यातो व्याख्यातो यह मंत्र। ये बड़े दुख की बात है कि सभी ब्राह्मणों का निरुक्त आदि का आलोचन करने वाले, उस पर टीका लिखने वाले सायण ने, या सभी वैदिक वाङ्मय को पढ़ने वाले सायण, सर्ववेद भाष्यकार सायण ने भी इस मंत्र को विष्णु त्रिविक्रमावतारधारी इत्यादि ने, इन्होंने त्रिविक्रमावतारधारी। तो आप ये देखेंगे कि ये जो प्रभाव है, ठीक है उस समय सत्वत सामश्रमी ने मूर्ति पूजा के शास्त्रार्थ पर मौन रहे या कुछ पौराणिक पंडितों का अवलंबन किया, लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने वेदों का पारायण किया होगा, सामसंस का सारा भाष्य छपा होगा, तो स्पष्ट उनके आ गया कि पौराणिक काल का पूरा महात्म्य है। मैत्र के वेद व्याख्या में वेद के मंत्र इस प्रकार की मूर्ति पूजा आदि का। तो देखिए 3-4 चीजें मैं उसको संहार कर रहा हूँ। वेद में सबका अधिकार, सूत्रों के द्वारा भी यज्ञ याग पर ग्रंथों की रचना, मंत्र के मंडलों का माने पूरे पूरे सूत्रों का अर्थ, ब्राह्मण ग्रंथों का वेद व्याख्या परन मानना, ये बात के काल की। और तीसरी बात कि काल मंडल का कालक्रम से अलग अलग काल में अलग अलग वेद आए, ऐसी बात नहीं है। और चौथी बात की जो उनके भाष्य हैं मूर्ति पूजा परक, अवतार परक, तो ये 4 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वेद वैदिक वाङ्मय को, उस पर सत्व सामश्रमी का प्रभाव। और एक बात शायद जो बीच में रह गई थी कि स्वयं राजभक्त बहुत थे जी, इन्होंने पुस्तक एक लिखी थी अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा, और वो छप भी जाती यदि उस काल में पंडित नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ वहां न होते शिष्य बनकर आर्य समाज में, और उन्होंने काम समझाया जी, जो भी आपकी प्रतिष्ठा है दूर में मिल जाएगी पूरे भारतीयों के बीच में। तो रोमारोला तक में लिखा है कि कोई माने चाहे ना माने, कहीं ना कहीं दयानंद कारक बनते मंग भंग आंदोलन के खिलाफ जो जनता में है, तो ये उन्होंने समझाया। तो गुरुजी रुक गए, और वो पंडित उधर अंग्रेजों को पूरी खबर थी कि इन्होंने पंडित ने लिखा है, पुस्तक नहीं छापी तो अंग्रेज नाराज हो गए। और यही कारण है कि चंद्र सम्राट गुलेरी ने लिखा है कि महामहोपाध्याय की उपाधियां राजभक्तों को मिलती थी, और इतना बड़ा पंडित था, इससे विदेशी विद्वान भी जिसके प्रशंसक थे, इनको महामहोपाध्याय नहीं मिला, क्या मतलब है। तो मेरी अपनी टिप्पणी है कि ये जो पुस्तक लिखने वाले थे वो लिख चुके थे, छपने ही वाला था, और छपता तुरंत मिल जाता, उन्होंने छापा नहीं, उनके कहने पर रोक दिया। तो अंग्रेजी सरकार ने भी इनको महामहोपाध्याय देने से इनकार कर। तो मतलब सत्यव्रत सामश्रमी जी भी मलेच्छ राजभक्त तो थे। हाँ, इसमें कुछ तो हमने काफी विस्तृत चर्चा करी सत्यव्रत सामश्रमी जी के बारे में। आपने उस समय की काशी की पांडित परंपरा का भी उल्लेख मैंने किया, चितार हमको दिया, और कैसे सत्यव्रत सामश्रमी जी की मान्यताओं में भी समय के साथ परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के कारण खातर वैदिक जो बहुत सारे विषयों पर जो उनकी दृष्टि है, उसमें स्वामी दयानंद के ही ऋणी है। उनका देहांत कब हुआ था? हाँ, वो 1 जून संभवतः 1911 को हुआ। अच्छा। और उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी लिखी चंद्र शर्मा गुलेरी, जो बड़े विद्वान थे। तो हमें आशा है श्रोताओं को ये चर्चा पसंद आई होगी। आगे ऐसी और चर्चाएं भविष्य में करते रहेंगे। और इससे ये सिद्ध होता है कि इनकी अवस्था 65 वर्ष में जी, 65 एक भूल हो गई है जो मैं बताऊं, मैंने आगे इसका निष्कर्ष दिया है, मैं पर लेख लिख रहा था, तो राव जी जो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ को राव जी कहा जाता, तो उनकी कथा है आप बीती जग, तो उसमें इनको उन्होंने लिख दिया कि ये 72 वर्ष के बूढ़े थे, फिर भी बड़े युगोचित शक्ति साहस से काम करते थे। तो मैंने मिलाकर देखा कि 72 वर्ष तो जिए ही नहीं। अच्छा, जिस व्यक्ति का जन्म 46 में हुआ, मृत्यु 1911 में, तो 54-11 65 साल, तो वो लगता है कि 72 को 62 करना चाहिए। अच्छा, तो वहां गलत छप गया, तो मैंने बाद में संशोधन करके भेजा संपादक को, तो मेरा लेख है तत्व सामश्रमी, तो 65 वर्ष तक की अवस्था। तो शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसी चर्चा आपके साथ होती रहेगी।
श्रोताओं का भी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सबको। ज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वा युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वामा युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य अन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम्